मस्जिदों में घुस के मारेंगे। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। देखिए कैसा है, एक्शन का रिएक्शन होता है। पिछले कई महीनों से नीतीश राणे आमदार मुस्लिम समाज के ऊपर, अल्पसंख्यक समाज पर, ओबीसी के मुद्दे पर गलीज तरीके से बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने पैगंबर के बारे में, मस्जिदों के ऊपर ऐसा उंगली दिखाना, मस्जिदों में घुस के मारेंगे, मराठीमध्ये नाही हिंदीमध्ये बोलतो गांडू म्हणून। नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। ते उल्लेख करतात आहे। आम्ही इकडचे आहे, मी देहू आळंदीचा आहे, मराठी मुसलमान है, इकडचा भूमिपुत्र है। ये किसको दिखाना चाह रहे हैं और किसको बोलना चाह रहे हैं? हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, सुनना है तो सुन ले, ये गांडू शब्द यूज़ करना है। मैं इस पार्टी के अंदर हूँ। मुझे देवेंद्र जी ने, आशीष शेलार जी ने इधर अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किया। मैं भी पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ, हज़ारों मुसलमानों को जोड़ रहा हूँ। मैं माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर काम करते वक्त मैंने मस्जिदों के, मदरसों के, दरगाहों के, अल्पसंख्यक समाज के, उर्दू भवन के कई काम किए पार्टी से। ये पार्टी जो आज सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार है, ये सबकी सरकार है। और हम जब पार्टी के लिए जब महाराष्ट्र भर जब जाते हैं, अब मैं मस्जिदों में मैं जब जाता हूँ तो मस्जिद में लोग मेरे तरफ इधर उधर देखते हैं कि भाजपा का नेता हाजी अराफत है, इसके पीछे नीतीश राणे आ रहा है क्या? इस तरीके की लोगों की भूमिका हो गई। लोग हमारी तरफ गलत निगाह से देख रहे। हमने क्या करना चाहिए? तुम मस्जिदों में घुस के मारोगे बोलते, हमारी बहन बेटी जाती है और तुम गलत इशारा करते हो। ये कहाँ की राजनीति है? ये कौन सा हिंदुत्व है? मैंने इसलिए कहा कि इनको छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व पढ़ाओ, इनको श्री राम जी का हिंदुत्व पढ़ाओ, इनको बाबा साहब अम्बेडकर जी का हिंदुत्व पढ़ाओ, इनको माननीय बाला साहब जी का हिंदुत्व पढ़ाओ। हमने भी बचपन से देखा। आज मेरे कई दोस्त हिंदू है। मैं पिछले 30 साल से काम जो कर रहा हूँ, भारतीय विद्यार्थी सेना का पदाधिकारी हूँ। मैं गणपति में जब जाता हूँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि वो हिंदू और मैं मुसलमान हूँ। मैं सत्यनारायण की पूजा में जाता हूँ तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं मुसलमान हूँ, सत्यनारायण की पूजा में जा रहा हूँ। वो मेरा रमज़ान में रोज़ा खोलने आते, बकरीद के अंदर मेरे वहाँ ईद की शिरकुरमा पीने आते। हमने कभी, मेरे महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में हज़ारों मुसलमान साथ में काम करते थे। मैं देहू आळंदी का, पूना का रहने वाला हूँ, बाहर का तो नहीं हूँ। हम अगर इस पार्टी में रहने के बाद घुटना शुरू हो गए थे, ये सारी चीज़ें हो गई थी। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज मुझे पूछ रहा था कि भाई तुम जिस पार्टी में हो उसका एक आमदार, मैं हम बोलता मस्जिद में घुस के मारेंगे, इस तरीके की मस्जिद को देके उंगली कर रहा है। अभी वो एक हैदराबाद की जो तीर कमान चला रही थी, अभी इसकी आत्मा इसमें आ गई। मर्दों की आत्मा आती तो समझ में आता, औरतों की भी आत्मा नीतीश राणे में आ रही है। इसलिए मैंने कहा बटले डेनी, इतनी बात मत कर। अगर तेरे को आना है तो बिल्कुल मैं कुरला में रहता हूँ, फजर में आ जाओ, जोहर की नमाज में आ जा, ईशा की नमाज में आ जा, असर की नमाज में आ जा, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम। हाजी अराफत शेख खड़ा है, तेरे पिछवाड़े में दम है, आके दिखा। ये कौन सा तरीका है? मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, हज़ारों मुसलमानों को जोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आके हमको गाली देंगे और गाली सुन के इधर इस पार्टी में काम करेंगे। ऐसा नहीं है। मुझे मेरे पक्ष रखने का मुझे भी अधिकार है। मैं इस पार्टी का लीडर हूँ, इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों को जोड़ रहा हूँ। इसलिए मैंने अपनी बात रखी। सस्ती राजनीति, घटिया राजनीति करने के लिए ये जो कर रहे हैं कि वो, उनको लगता है कि मैं ये सब करूँगा और कुर्ता झुब्बा भगवा कलर का पहनूंगा तो मैं हिंदुओं का लीडर होऊंगा। महाराष्ट्र के अंदर हिंदू संस्कृति सब समझदार है, सबको समझ रहा है कि इनको अगले मंत्रिमंडल में मंत्री बनना है, इनके पिताजी को दिल्ली में जाके मंत्री बनना है और ये सब करके हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरीके की घटिया चीज़ करने के बाद कोई भी जाति धर्म का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, तरक्की कर नहीं सकता। विकास की राजनीति होनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होती है, सबको लेके साथ में चलने वाली राजनीति होनी चाहिए। जब देवेंद्र जी अगर सब बात करते हैं कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे, देश के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये विश्वास जीत रहे, हमको गाली देंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कौन सी राजनीति है? कौन सी तरीके से ये बातें कर रहे? अगर ये सब होगा तो मैंने खुद कहा कि बटले डेनी तुम करके दिखाओ, तुम्हारी राजनीति तुम उधर दिखाओ। तुम्हारे कोकण के अंदर गली छाप, तुम गली छाप लीडर हो। हम लोग घाटी लोग हैं, पुना के लोग हैं, आके दिखाओ इधर पे, तुमको पता चलेगा। ये जो शानपति उधर तुम चार दीवारी में करते, ये सब यहाँ नहीं चलने वाली। और तुम अपनी सस्ती राजनीति मत करो। तुम्हारे कद से बड़ा तो माइक है, तुम्हारा पैजामा से बड़ी तुम्हारी जबान चल रही है।
तो ये कब तक सुनने का। मैंने मेरे पार्टी के वरिष्ठ लीडरों को लेटर भी लिखा हूँ। मैंने बावन कोड़े जी को पिछले मीटिंग में भी बताया था, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज में बहुत सारे लोग जुड़ना चाहिए, मुस्लिम समाज साथ में आना चाहिए। मैंने तभी भी मुद्दा रखा, ये चौथी बार मुद्दा रखा और पाँचवीं बार ये रिएक्शन आया कि मैंने मेरे पार्टी के वरिष्ठों को बताया, उन्होंने कहा कि हम इसको समझाएंगे और बताएंगे। लेकिन अब तू इस तरीके की ऐसी भाषा करेगा, कोई लड़की जाती है हमारी मुस्लिम, इस तरीके बताएगा, मस्जिद आएंगी तो इस तरीके की भाषा करेगा, ठॉक करके ऐसा बताएगा, मस्जिद में घुस के मारेगा बोलता है, तो कौन सहेगा साहब। तो एक्शन का रिएक्शन है और ये मेरा जिस तरीके से जवाब था। और जो नीचे होर्डिंग जो लगाया, मुझे नहीं पता कि किसने होर्डिंग लगाया, लेकिन जिस किसी ने भी लगाया तो उसकी चिड़ है ये अंदर की, और ये आज यहाँ लगी है, कल महाराष्ट्र भर में लगेगी, तो उसका तुमको कौन कौन किसी उसको रोकेंगे, कब तक रोकेंगे। किसी भी चीज़ को इतना दबाओ जितना दबा सकते, ज़्यादा मत दबाओ, रबर से रबर टूटने ही वाला है। तुम्ही स्वतः आता आव्हान देताय त्यांना, म्हणजे कुर्ल्याला या मशिदीमध्ये? नहीं, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में घुस घुस के मारूंगा, तो मैंने कहा कि बिल्कुल आओ, तुमको स्वागत है, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो आके देखो मुस्लिम समाज का कल्चर क्या है, मुस्लिम क्या है, मुस्लिम धर्म क्या है, मुसलमान कैसा स्वागत करते हैं, आपको स्वागत हम दिखाएंगे। आलेच तर काय करणार? बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे ना, आने तो दो। कशा प्रकारचं? बिल्कुल, जब वो दिखेगा ना, आने तो दो। अगर वो देखो, अगर वो नीतीश राणे कोई मेरा दुश्मन नहीं है या मेरी उसकी कोई खेती बाड़ी बेचा नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे समाज के विरोध, मेरे पैगंबर के विरोध जिस तरीके से भाषा करेगा तो उसका सवाल का जवाब होगा। सब सहन कर सकते। पैगंबर के बारे में अगर किसी ने उल्टी बात किया, वो बिल्कुल सहा नहीं जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, 100% जवाब दिया जाएगा। उसको यही कहूँगा, तुम्हारी घटिया राजनीति, तुम भगवा कुर्ता पहनने से तुम बाला साहब ठाकरे नहीं हो सकते, उसको सोचना चाहिए। 1.5 मीटर का कपड़े में पूरे कपड़े बनते हैं उसके, तो मतलब सोचना चाहिए। मेरा बेटा जिसकी चड्डी उतनी बड़ी तो उसके पैंट है, तो उसने सोचना चाहिए। 1.5 फुट का आदमी, बटला डेनी, छोटी बुल्ली का बच्चा, जितना है तेरी औकात है उतनी बात करना भाई। तू एक गली का आमदार और तू बातें कर रहा है देश भर की, बोलता क्या मैं हिंदुओं का गब्बर हूँ। अरे गब्बर नहीं, तू गोबर है। और गोबर भी बहुत बड़ी बात है, तो उसके वो गोबर के बिना वो गू है। गोबर तो बहुत बड़ी बात है। गोबर अगर बन जाता तो भी चलता, कम से कम लिपने के लिए आंगन में काम में आता। तू गोबर आंगन में लिखने लायक का भी नहीं है, तू गू है। और गू भी बनना है तो क्वालिटी वाला गू बन जा, गाय का गू बन भाई। तू कुत्ते का गू बन रहा है। ये सब बात करके किसी के धर्म के बारे में करना, किसी भी धर्म में आज तुमने कभी भी मुस्लिम समाज का कोई भी धर्म गुरु, कोई भी मौलाना, कोई भी पीर, आज तक के श्री राम के बारे में कभी कोई गलत अल्फाज सुने? श्री राम जी की कभी शादी हुई थी? सीता जी की कभी शादी हुई थी? उनकी कितनी उम्र थी? ऐसा कभी किसी ने सुनता? हमारे धर्म में कभी नहीं सिखाया। हमारे धर्म में यही सिखाया जाता है कि तुम दूसरों के खुदाओं की इज्जत करो, नहीं तो वो भी तुम्हारे खुदाओं की बुराई करेंगे। फिर लिखा गया तुम दूसरों के खुदाओं की रिस्पेक्ट करो। हो सकता हो तुम्हारे पैगंबरों में से हो। हमारे धर्म में कभी भी आज तुम देखो, कोई मौलाना, कभी कोई पीर, कोई भी किसी देवी देवताओं के बारे में कभी उल्टी अनाप शराब बात नहीं करेगा। रिस्पेक्ट ये सिखाया जाता है। जब हम तुम्हारे धर्म के लोगों के, धर्म गुरुओं की, भगवानों की इज्जत करते तो तुमने भी करना चाहिए। कम से कम तुम इज्जत नहीं कर सकते तो बेरुमती भी मत करो। मैं आज तुमने देखा, तुम्हारी मेरी कई सालों की दोस्ती है, आप कई पत्रकारों की दोस्ती है, कई पुलिस वालों की दोस्ती है। मैं गणपति में जाता हूँ, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ आज तक के कि मैं मुसलमान हूँ गणपति में, उन्होंने भी वैसा वेलकम किया। मैं दिवाली में जाता हूँ, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं हिंदू के घर पे जा रहा हूँ। इतने 25 साल से हज़ारों लाखों हिंदू मेरे दोस्त हैं, कई पदाधिकारी मेरे हिंदू हैं। मुझे कभी फील नहीं हो, उनको कभी फील नहीं हो कि मैं मुसलमान के घर पर जा रहा हूँ। ये कहाँ से ला हिंदू और मुसलमान? और ये कौन सा इस तरीके से सस्ती राजनीति कर रहे? कौन सी पार्टी बढ़ने वाली है? पार्टी बढ़ेगी विकास से, डेवलपमेंट से, लोगों के काम से। हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सबको जब साथ में तुम लेके चलोगे तभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा, कहीं ना कहीं हम आगे साथ में बढ़ेंगे। ये मैं आज कहूँगा कि अगर इसके बाद अगर इस तरीके की कोई भाषा आई तो एक्शन का रिएक्शन होगा और पूरे महाराष्ट्र भर में होगा। उसकी तैयारी हाजी आराफ अशी की रहेगी। पण हे तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या एका आमदाराला चेतावणी देताय, तुमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी अजूनही त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही। तुमचीच कुठेतरी पक्षामध्ये यामुळे घुटमळ होते का, किंवा पक्ष तुमच्या या विचारांना डावललं जातंय का, असं वाटतंय? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर हिंदुओं के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को लोगों के सामने हिंदुओं का ओवैसी बनने की चक्कर में है तो उसकी जिम्मेदारी वो अपना वो देख के लेगा। लेकिन मेरे समाज के अंदर, मेरे कौम के अंदर मुझे मेरे पैगंबर के बारे में कोई बोलेगा, मेरी मस्जिद की तरफ कोई हाथ दिखाएगा, बंदूक दिखाएगा, कोई लड़की को इस तरीके से, ये मराठी संस्कृति है क्या? आज महाराष्ट्र के अंदर कौन लीडर बताओ जो लड़की जाती है और ऐसा हाथ दिखाता है? ऐसा कौन लीडर है महाराष्ट्र के अंदर? बाला साहब ठाकरे से ज़माने से लेकर हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आए, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। किसी ने कहा नहीं गांडू गांडू गांडू। अरे हमको नहीं चाहिए भाई, क्यों दू दू बोल रहा है भाई? नहीं चाहिए।
पण पक्षच कारवाई करत नाही आहे ना, पक्ष त्यांच्यावर काही कारवाई करत नाही. तुमच्या पण तुम्ही मागणी करताय त्याला देखील उत्तर मिळत नाही. नहीं, बिल्कुल हमने देवेंद्र जी को हमने पत्र लिखा है कि इसके बाद उसको समझाओ, दबाओ और समझाओ, नहीं तो इसका जवाब ऐसा आएगा कि वो समझ भी नहीं पाएगा. बचपन से लेके हम जानते हैं, उनके पिताजी से लेके सारी चीज़ हम बाहर रख देंगे. अगर मेरे पैगंबर के बारे में, मेरे मस्जिद के बारे में, मेरे मदरसे के बारे में, मेरे उलमाओं के बारे में, हमारी बच्चियों के बारे में अगर कोई इस तरीके की बात करेगा, हमारी बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालने की बात करेगा, घुस घुस के मारने के लिए बात करेगा, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा. उसको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ही पदाधिकारी, एक मुस्लिम पदाधिकारी, अल्पसंख्याक पदाधिकारी, ये हाजी अराफत शेख महाराष्ट्र का भूमिपुत्र, देव आळंदी का भूमिपुत्र, उनको जिस तरीके से जवाब देना वो जवाब जरूर देगा. हा शेवटचा प्रश्न, जर नितेश राणे यांच्यावर पक्षाने कारवाई केली नाही तर हाजी आराफत दुसरा मार्ग निवडू शकतात? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं जो वो बोलेगा उसका जवाब देते रहूँगा और इस पार्टी में रह के देते रहूँगा. धन्यवाद. माझ्याबरोबर नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ. हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो. तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना. नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी. आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषणं देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करतायत, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेळा वाकडा बोलतायत. पोलिसांना मी सांगेन वेळेतच ते युट्यूबचे चॅनल बंद करा. प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे, नाहीतर कुठेही तो त्यांचा कोण धर्मगुरू